झारखंड की सत्ता में इन्हें बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। क्या कर दिया इन्होंने? चंपई सोरेन केवल एक गरीब आदमी थे, इसलिए उनको सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस के आप समझ लो, आप समझ लो। ए भाई शांत, शांत हो जाओ। ये बतलाओ और सब ठीक है? ठीक है। अच्छा, एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, एक कांग्रेस पार्टी के नेता ने देखा, अभी विदेश गए थे अमेरिका। कौन गया था? कांग्रेस का एक नेता विदेश गया था। कौन? अमेरिका, राहुल गांधी। बहनों भाइयों, आपने देखा कि विदेश में जाकर भारत की कितनी बदनामी की है। आपने भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को देखा होगा? कांग्रेस की भले ही इस हिंदुस्तान में हुकूमत रही हो, लेकिन जब भी हम विदेश गए हैं हम लोग, तो बहनों भाइयों, भारत का मस्तक दुनिया की नजरों में ऊंचा करने का काम हम लोगों ने किया। और यह जाकर वहां पर अनाप शनाप की बातें कर रहे हैं, भारत की प्रतिष्ठा को यह धूमिल करने का काम कर रहे हैं। यह हालत हो गई है इन लोगों की। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चलाइए। अच्छा, यह बताओ, ध्यान से सुनो बात, JMM का क्या मतलब होता है? नहीं मालूम? अरे आप लोगों को मालूम है JMM का मतलब क्या होता है? नहीं मालूम? सुनो क्या होता है JMM का मतलब होता है जमकर, सुनो, जमकर मलाई मारो, यही है JMM। बहनों भाइयों, बहुत सारे फैसले हमारी सरकार ने किया है। मैं बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यहां के मुख्यमंत्री बालू से तेल निकालने में माहिर है। बालू से तेल निकालने में माहिर है। साहिबगंज इनका अपना क्षेत्र है। इतनी बालू की ढुलाई वहां से की, इतनी बालू की ढुलाई की कि एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की राज्य सरकार ने जुर्माना लगा दिया। यह हालत है। तो यह बताइए, क्या ऐसी सरकार आपको चाहिए? नई सरकार चाहिए तो इस सरकार को बदलो। भगवान बिरसा मुंडा धर्मांतरण के खिलाफ थे बहनों भाइयों। भगवान बिरसा, इसलिए धर्मांतरण के भी भारतीय जनता पार्टी विरोध में है। और एक बार हमारी सरकार बना दो, मैं देखता हूं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो धर्मांतरण कराने की जरूरत करेगा। बहनों भाइयों, इन लोगों को झारखंड की चिंता नहीं है। झारखंड की चिंता नहीं है। अवैध घुसपैठ हो रहा है, झारखंड में धर्मांतरण हो रहा है, यहां के मूल निवासियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। गंभीर चिंता का विषय है। मूल निवासियों की संख्या यहां लगातार अब कम होती जा रही है। तो आज यह कहने आया हूं बहनों भाइयों, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड का भी एक बहुत बड़ा योगदान इस भारत की ताकत के पीछे होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और आपको मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। सुन लो कान खोल के, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। आपने देखा हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, नापाक हरकत की थी भारत की सीमा में आकर। बहनों भाइयों, हम लोगों ने घुस कर मारा। भारत की अब वह ताकत है कि हम घुस कर मार सकते हैं।
भारत की वह ताकत है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। भारत की वह ताकत है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। लेकिन जो भारत को छेड़ता है उसे हम छोड़ते भी नहीं हैं। यह है भारत की ताकत मेरे बहनों। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं। यह बताओ, तो इस बार झारखंड मुक्त मोर्चा की यहां से छुट्टी कर दोगे आप ना? पक्का मान के जाएं? कहां है यहां के अध्यक्ष जी? यहां के अध्यक्ष कौन है? कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष कहां है यहां के? आइए अध्यक्ष जी, आइए। सांसद टुल्लू महतो जी कहां हैं? आइए। राज सिन्हा विधायक हैं यहां के। यह बताओ मेरे बहनों भाइयों, सुन लीजिए। देखिए, ये अध्यक्ष भी खड़े हैं, विधायक भी खड़े हैं, सांसद जी हैं। ये हमारे सांसद जी खड़े हैं, 3 हैं। एक बात सुन लो आप झारखंड में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा दो मेरे बहनों भाइयों। तो मैं इन लोगों से कहूंगा, झारखंड में धनबाद में भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरा का पूरा लहरने के बाद, झारखंड में भाजपा के विजयी होने के बाद एक बार फिर से मैं इस धनबाद की धरती पर आना चाहूंगा। और बहनों भाइयों, धनबाद की धरती पर आना चाहूंगा। धनबाद की धरती पर आना चाहूंगा। तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि धनबाद के बहनों भाइयों का शीश झुकाकर अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले किए। अब जैसे यहां पर हमारे किसान भाई बैठे हैं, हाथ उठाइए, किसान भाई यहां पर बैठे हैं, कुछ किसान भाई हैं कि नहीं? हमारी सरकार आज भी जब से आई है तब से 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपके बैंक में पहुंचा रही है कि नहीं? पहुंच रहा है कि नहीं? बहनों भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी की मैं इज्जत करता हूं, हर प्रधानमंत्री की मैं इज्जत करता हूं, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रधानमंत्री क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों न हो। एक बार राजीव गांधी जी ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था, मैं क्या करूं, प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था, मैं क्या करूं, मैं दिल्ली के खजाने से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 15 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है और 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बहनों भाइयों, इस भ्रष्टाचार को रोकने की कोई कोशिश कांग्रेस के द्वारा नहीं हुई। कोई राजनीतिक पार्टी इसके बारे में कोई उपाय नहीं सुझा सकी। हमारे प्रधानमंत्री ने पहली कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद फैसला कर दिया। अधिकारियों के साथ जब बैठक हुई तो प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, भारत का गृह मंत्री होने के नाते मैं भी मौजूद था। मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी कि जो यह बैठक हो रही है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आप चाहते हैं कि सबके खाते खुल जाने चाहिए? कहें राजनाथ जी, बैठक समाप्त होने के बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि इसका कितना बड़ा लाभ होगा। बहनों भाइयों, आप जितने बैठे हैं सबके खाते बैंकों में खुल गए होंगे। और आज यदि राजीव गांधी के समय 100 पैसा चलता था ऊपर से, तो 15 पैसा आपकी जेब में पहुंचता था, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। लेकिन आज 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है। बहनों भाइयों, काम करने वाली सरकार होनी चाहिए, काम करने वाली सरकार होनी चाहिए, करने की कुछ तड़पन होनी चाहिए। अब हम लोगों ने, आप कल्पना कर सकते हैं
प्राइवेट कंपनियां हैं धनबाद में कि नहीं है? प्राइवेट कंपनियां हैं? जहां तुझा ये प्राइवेट कंपनी है कि नहीं है? तो मेरी बात सुन लो, प्राइवेट कंपनी में हमारे किसी नौजवान की नौकरी लगेगी तो प्राइवेट कंपनी जो अपना तनख्वाह देना हो तो दे। हम लोगों ने फैसला किया है पहले महीने की तनख्वाह प्राइवेट कंपनी में, पहले महीने की तनख्वाह वो भारत सरकार देगी। बहनों भाइयों, भारत सरकार देगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि उस बच्चे के साथ जिसको प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली है उसके भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ होता रहे। यह हम लोगों को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। बहनों भाइयों, झारखंड में भले ही दूसरे दल की सरकार रही हो, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार ने इसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जितना पैसा हम हिंदुस्तान के अन्य राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा देते रहे, उतना ही पैसा झारखंड की सरकार को भी हम लोगों ने दिया। जैसे हम सारे देश भर में मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं हर जिले में, तो मेडिकल कॉलेजेस खोलने के लिए झारखंड को भी हम लोगों ने पैसा दिया। 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का फैसला हम लोगों ने किया। गांवों को पक्की सड़कों से ये जोड़ा गया है, वो हमारी सरकार ने किया, यहां की सरकार ने नहीं किया। पैसा हम लोगों ने दिया। और आज मैं बतला कर जाना चाहता हूं, 62,000 आदिवासी गांवों का विकास करने की योजना भी हम लोगों ने तैयार कर ली है बहनों भाइयों। और सारे वह गांव जो आज पिछड़े हैं वह विकसित गांव बनकर खड़े होंगे। झारखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है सिक्कल सेल एनीमिया। उससे मुक्ति दिलाने के लिए भी हमारी सरकार ने एक अभियान प्रारंभ कर दिया है। क्या कल्पना कर सकते थे कि वंदे भारत हाईटेक ट्रेन झारखंड में चलेगी? वंदे भारत हाईटेक ट्रेन चलने लगी है। बुनियादी ढांचों का विकास, वंदे भारत हाईटेक ट्रेन झारखंड में चलेगी। वंदे भारत हाईटेक ट्रेन चलने लगी है। बुनियादी ढांचों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पक्की सड़कें आज आपको देखने को मिल रही हैं। क्या यह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया? बहनों भाइयों, ने दिया है तो हमारी केंद्र की सरकार ने दिया है। और मैं बतलाना चाहता हूं, झारखंड का एक भी जिला शेष नहीं बचेगा जिस जिले में मेडिकल कॉलेज न खुल जाए। ऐसा एक भी जिला शेष नहीं। अच्छा ये बताओ, देवघर में एम्स खुल गया कि नहीं? झारखंड में एम्स खुल गया कि नहीं? मैं यह कहने आया हूं, झारखंड में हम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते बहनों भाइयों, हम यहां सत्ता परिवर्तन भी चाहते हैं और साथ ही साथ व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं। इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा, मैं कहने आया हूं बहनों भाइयों, भगवान बिरसा मुंडा ने एक नारा देकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला था। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, याद करिए क्यों निकाला था। भगवान बिरसा मुंडा को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं था। भगवान बिरसा मुंडा को गुलामी इस देश की बर्दाश्त नहीं थी। अंग्रेजों को उन्होंने बाहर किया। आइए आज हम संकल्प लें, हम इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को भी अब हम झारखंड से बाहर करके ही हम दम लेंगे। यह हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां से हटाना चाहते हैं, तो एक बार हाथ उठाकर सभी ताली बजा दीजिए, तो मैं मान लूं कि आप उठाना चाहते हैं। यह बात हुई, याद आती। मैं प्रेस के दोस्तों से कहूंगा, देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए। बहनों भाइयों,
बस 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 बस। अब मैं मान गया कि आपके अंदर वह दमखम है। मैं मान गया कि आपके अंदर वह दमखम है कि झारखंड की बहनों भाइयों इन्हें छुट्टी कर देंगे आप, मुझे पक्का विश्वास है। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, जाकर लोगों को बतला दिया जो मैं कहकर जा रहा हूं अब पूरा होगा। 7,000 करोड़ रुपया रेल का नया ढांचा तैयार कर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमारी सरकार ने झारखंड के लिए स्वीकृत किया। मेरी बात एक गांव तक पहुंचा देना। मेरी नौजवानों, मेरी बात गांव तक पहुंचा देना। प्रधानमंत्री पहले दिन से उनका संकल्प है कि इस हिंदुस्तान में एक व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसके पास अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न हो। तो मेरी बात सुन लो। इस झारखंड की सरकार ने यदि यहां के गरीबों को पक्की छत नहीं मिलने दिया है, सरकार बना दो, 3 साल के अंदर हम पक्की छत सबको मुहैया कराएंगे। जिनके घर में शौचालय नहीं होगा, जिनके घर, अरे भाई एक बार चुप हो जाओ ना, एक बार उत्साह में आने के बाद चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। और उसके बाद हर घर में शौचालय होगा और हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचेगा। मेरे बहने भाइयों, मैं जानता हूं कि यहां की सरकार ने वह काम नहीं किया। मेरे बहनों भाइयों, आदिवासी समाज की भी बहुत उपेक्षा हुई है। झारखंड गौरवशाली आदिवासी बहनों भाइयों का भी यह राज्य है। जहां तक आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास का प्रश्न है, बहुत कम लोग जानते होंगे। बिल्कुल आर्थिक तंगी पे होने के बावजूद उन्होंने भारत की आजादी में कितनी बड़ी कुर्बानी की है। और भगवान बिरसा मुंडा ने और ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने की स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। हम लोगों ने फैसला किया, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ में नहीं, सारे देश में मनाया जाएगा। बहनों भाइयों, सारे देश में मनाया जाएगा। एक बात नौजवान ज्यादा उत्साह में है, बस एक बात एक बात और सुनो, वह हो गया। एक बात, शांत हो जाओ। एक बात मेरे बहनों भाइयों, देखिए, भारत को आजाद हुए 75 वर्ष गुजर गए। 75 वर्षों में आदिवासी समाज का भी कोई राष्ट्रपति होना चाहिए, किसी ने नहीं सोचा। पहली बार जी किसी ने सोचा तो हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा है।